हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि ट्विटर पर रिहाना की एक ट्वीट ने सरकार की नींव हिला दी। ट्वीट ट्वीट कौन बोला? ट्वीट कौन बोला? तूने बोला ट्वीट? भाई नहीं मैंने नहीं भैया भाई। मेरा तो अकाउंट भी नहीं है भैया मेरा अकाउंट मेरे तो मुंह से निकल गई, मेरी जबान फिसल। हफ्ता निकाल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड you're tweeting, watching हफ्ता निकाल. In this show, we give you all the highlights of the past week, which sometimes feels like a month, with some music, masala, and a lot of matar अबे फार्मर प्रोटेस्ट से लंबा तो तेरा इंट्रो खिंच रहा है। जल्दी जल्दी हेडलाइन बता, बकैती मत कर कंगना की तरह। Headlines of the week. नमस्कार, मेरा नाम है मोहित दंगाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है दिन की सबसे जहरीली लाइंस का, यानी कि आज की हेडलाइंस का। सेलिब्रिटीज का ट्विटर वर्ल्ड कप हुआ शुरू। टीम ह्यूमन राइट्स से भिड़ी टीम इंटरनल मैटर। मिंत्रा के लोगो पर भड़का बवाल। कंपनी ने बदला लोगो, अब सोच बदलने का इंतजार। प्रोटेस्ट साइट्स पर किया सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। स्पाइक्स लगाकर की कंक्रीट बैरिकेडिंग। स्टैंड अप की एक और स्क्रिप्ट हुई पूरी। डेमोक्रेसी का मजाक बनने के बाद कॉमेडियन मुनावर को मिली सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल। फरवरी में शुरू हुई सरकारी एसेट्स पर भारी सेल। कोर्ट बजट 2021 लगाने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और प्यूडीपाई को एक महीने में दूसरा बड़ा झटका। कोरोना के बाद वैक्सीन ने पूरे किए 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देखिए, फरवरी महीने में दिन भले ही कम हो, लेकिन कंटेंट की कमी आपको बिल्कुल कभी महसूस नहीं होती। कहानी शुरू होती है बूमर्स की पबजी यानी कि ट्विटर से। रिहाना ने फार्मर प्रोटेस्ट पर लिखे गए एक CNN आर्टिकल को कोट करते लिखा, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। बस उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग, अमांडा सर्नी, वाइस प्रेसिडेंट की नीस मीना हैरिस, मिया खलीफा ने भी फार्मर्स के सपोर्ट में ट्वीट किया। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन सारे फिगर्स ने फार्मर बिल्स पर नहीं, बल्कि फार्मर्स के साथ हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर सवाल उठाए थे। समथिंग वी विल डिस्कस लेटर इन द एपिसोड। लेकिन इसके बाद कंगना और पूरा राइट विंग इकोसिस्टम ने जो कीबोर्ड से गंद फैलाई है, उतनी पूरे गाजीपुर बॉर्डर में नहीं फैली। हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वाला ट्वीट चलाकर बॉलीवुड और क्रिकेट के महंगे और आईटी सेल के सस्ते ट्रोल्स ने यह कहा कि यह देश का इंटरनल मैटर है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। खुद ने चाहे मियां खलीफा के इंटरनल मैटर पर रात रात भर डेटा वेस्ट किया हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो ठीक है, घर के मुखिया ताऊजी मान लेते हैं कि ये इंटरनल मैटर है, इस पर बाहर के सेलिब्रिटीज को कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर अगर ये इंटरनल मैटर है, तो जब किसान महीनों से प्रोटेस्ट में मर रहे थे, बैरिकेडिंग हो रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? हेलो टाना कोटवाली, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? अच्छा, पति मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस। मैडम, ये आपका इंटरनल मैटर है, हमसे क्यों बोल रहे हो? ने क्या मतलब डंडे से मार रहा है? इंटरनल मैटर है आपका ये। हेलो, हाँ, हाईवे पर लूट लिया आपको। अच्छा भैया, आपके बटुए से पैसे चुराए ना? हाँ, तो आपका इंटरनल मैटर है, आप हमको क्यों फोन कर रहे हो? हेलो टाना कोटवाली, अच्छा बड़े बाजार में मर्डर हुआ है, पेट में गोली मारी है, चेक करो गोली पेट के अंदर ही है क्या? हाँ, तो उनका इंटरनल मैटर है ना, तो हमको कोई फोन लगा रहे हो भाई? क्या लेके आओ पांडे जी। अब मजे की बात यह है कि पूरे कांड के बाद लोग बोल रहे हैं कि रिहाना का ट्वीट पेड था। अभी वो रिहाना है, उसके पास जितने ग्रैमी है ना, उतने तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। उसके एक हफ्ते के खर्चे में वो तुम्हारी जिंदगी भर का राशन खरीद देगी, इन्फ्लेशन सहित। गजब बेइज्जती है। और ये दिलजीत कंगना का क्या सीन है यार? ये लोग कुछ कुछ होता है कि शाहरुख काजोल की तरह लड़ते ही रहते हैं। एंड द अदर कंट्रोवर्सी इज अ लिटिल लेस कॉम्प्लिकेटेड बट अ लॉट मोर स्टूपिड। ई कॉमर्स ब्रांड मिंत्रा को हाल ही में अपना लोगो चेंज करना पड़ा, क्योंकि एक मुंबई बेस्ड एनजीओ की संचालक ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई साइबर क्राइम में लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करी थी और बोला था कि मिंत्रा लोगो ऑफेंसिव टू वुमेन है। आप समझ में आया देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? मतलब हद हो गई यार खलियारे की। फ्री टाइम में तुम क्या करते हो? ज्यादा होम स्क्रीन पर अंगूठे की एक्सरसाइज करते हो, वरना इंस्टाग्राम में क्रश को स्टॉक करते हो। ज्यादा से ज्यादा आस्क मी अ क्वेश्चन वाली स्टोरी। दीदी ने क्रिएटिविटी की लेवल नहीं, लेवलें पार कर दी हैं। इस लॉजिक से तो पेटा को ट्विटर पे केस कर देना चाहिए है। सालों से चिड़िया उड़ रही है वहां पे, टिंडर में आग लगी रहती है, तो फायर ब्रिगेड को बुलवा लो। सही है, दीदी ने फालतूगिरी के चश्मे से ओला के लोगों को नहीं देखा, वरना इसे भी अश्लील घोषित कर देती। अश्लील है ये लोंडा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, एक कंपनी रजिस्टर करवानी थी सर, MC इंटरप्राइजेस। किस चीज़ की कंपनी है? सर, वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड पीपल सर। बेरोजगारों को बिजी रखते हैं सर।
हैं? हाँ सर, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने, आसानी से ऑफेंड होने, फेक FIR करने, सर हम सारी मॉडर्न डे जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं सर। एक मिनट रुको। अरे जरा मेरा फालतू रह चश्मा लाओ। MC एंटरप्राइजेस? जी सर, मोहन चंद नाम है सर। ये कैसा बकवास नाम है? जनता को गाली दे रहे हो तुम? नहीं सर, वेरी ऑफेंसिव। नाम है सर। निकाल के लेके जाओ उसे। लेके जाओ। नहीं सर, निकाल। नाम है सर, नाम है मेरा। निकल। MC नाम हट। मोहन चंद। कैसा आ जाता है? छोले मस्त है। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पिछले कई महीनों से अखबार के फ्रंट पेजेस पर कब्जा जमाया हुआ है। रिमेंबर रेहाना's tweet? It was a result of the recent developments in the farmer protest. सरकार ने प्रोटेस्ट साइट पर कंक्रीट बैरिकेडिंग और आयरन स्पाइक्स लगा दिए हैं और उसके जवाब में किसानों ने वहां पर फूल लगा दिए हैं। मतलब फूल और कांटे का मुकाबला चल रहा है। इस समय किसान इंटरनेट बैन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट एक्सेस जैसी बेसिक नेसेसिटीज के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, जिसके चलते 5 तारीख को UN ह्यूमन राइट्स ने भी ट्वीट किया है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब देश के इश्यूज, कॉमेडियन का जोक, ऐप का लोगो और सिंगर का ट्वीट हो तो किसान के बारे में कौन ही सोचेगा। एंड टॉकिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेट, 5 तारीख को सरकार ने अनाउंस किया है कि लगभग 18 महीने बाद जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज वापस से शुरू होने जा रही हैं। हाँ, 18 महीने। मतलब यहां मेरी अगर 18 मिनट के लिए नेट स्पीड डाउन हो जाती है ना तो मुझे दुनिया भर की एंजाइटी हो जाती है। खैर, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, आइडियोलॉजीज असाइड, लेट अस होप दैट दिस मूव फर्दर इंप्रूव्स द सिचुएशन ऑफ कश्मीर इन द कमिंग डेज। तो चल भाई हॉटस्पॉट दियो। हफ्ते की एक और बड़ी हाईलाइट थी, 1 तारीख को इंट्रोड्यूस हुआ यूनियन बजट, जिसमें कई सारे पॉइंट्स है, लाइक हेल्थ केयर स्पेंडिंग में इंक्रीज, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, मिडिल क्लास को मिडिल फिंगर और इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक आर्ग्यूमेंट यह भी है कि सरकार ने इस साल PSUs को ऐसे बेचना शुरू कर दिया है जैसे दिवाली पर मोतीचूर के लड्डू। लेकिन आपको इस टॉपिक के बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आप हमारा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करो। एंड कोर्ट कचहरी की बात करें तो 5 तारीख को कॉमेडियन मुनावर को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है और जर्नलिस्ट मनदीप पूनिया, जिन्हें 31 तारीख को सिंगू बॉर्डर से अरेस्ट किया था, उन्हें भी 2 तारीख को दिल्ली कोर्ट से बेल मिल गई है। देखो, देश इस टाइम ना बहुत ही शानदार दौर से गुजर रहा है। आप सोच के देखो, कोई भी प्रोफेशन हो, आप कोई भी प्रोफेशन चूज करो, आपके अरेस्ट होने के चांसेस पूरे। आप पत्रकार हो तो अरेस्ट, कॉमेडियन हो तो अरेस्ट, किसान हो तो अरेस्ट, अगर क्रिमिनल हो तो पार्लियामेंट पहुंच सकते हो। वैसे रवीश कुमार ने सही कहा है, पत्रकारों के लिए तो स्पेसिफिक सरकार को जेल भेजो योजना लॉन्च करनी चाहिए। मतलब कुछ लिखकर जेल भेजो, इससे अच्छा जेल से ही लिखो ना। अरे पत्रकार साहब, बधाई हो। थैंक यू, पर क्यों? क्यों? सवाल तो बहुत तेजी से पूछता है। अरे बंधु, जेल भेजो योजना में सिलेक्ट हुए हो। पर मैंने तो ऐसी कोई पॉलिसी के लिए अप्लाई किया ही नहीं। अबे कैसे पत्रकार हो बे? न्यूज़ नहीं पढ़ते? ये क्या है? ये अखबार है। अबे तेरी प्रेस का फ्रीडम, ये क्या है? ओह ये तो मेरा आर्टिकल है फार्म बिल्स पर। अबे ये आर्टिकल नहीं है, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है। बहुत तगड़ा रेज्यूमे बना है, सीधे मंत्रालय सेलेक्ट हुए हो। हैं? जिसको भी फ्री स्पीच का कीड़ा है ना, सरकार उन्हें बहुत सारी चीजें फ्री में देती है। नए नए कपड़े भी मिलते हैं। अच्छा, फ्री खाना मिलेगा? हाँ, 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की सुताई। हैं? जिम जाते हो? अरे आओ, फिर तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। चक्की पीस पीस के ना अनोड़ बनवा देंगे। एक सेकंड, पर आप मुझे ऐसे जेल कैसे भेज सकते हैं? क्यों बे, दंगाई हो? नहीं। ट्रोल हो? नहीं। पत्रकार हो? हाँ। चल तेरी रोमन का मैक्स से तू भी तरह उठाओ इनकी तस्वीर। अरे क्या करे भाई साहब? अरे छोड़ी, अरे भाई साहब मेरा पर्सनल मैटर है भाई साहब। चलिए, ब्राउन मुंडे ने देसी गल तो बहुत कर देता, थोड़ी इंटरनेशनल गल भी कर देती सी। दिलजीत भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, पंजाबी लेसन दे दो प्लीज। इंटरनेशनल बात करें तो पिछले हफ्ते 2 देशों से काफी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। रशिया, जहां कई महीनों से एंटी पुतिन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां सरकार ने लगभग 4,500 प्रोटेस्ट को डिटेन कर लिया है, 3 देशों के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है और ऑपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी को 3.5 साल की जेल भी हो चुकी है। वहीं म्यांमार में लीडर सांग सू की को डिटेन कर लिया है और मिलिट्री कूप हो चुका है और वहां पर 1 साल की इमरजेंसी भी घोषित हो चुकी है। अब मैं इन दोनों देशों पर कोई ना कोई जोक मारता, लेकिन हमारे यहां हालत ऐसी है कि अब आजकल खुद बिहार में प्रोटेस्ट करने पर नौकरी नहीं मिल रही।
वो कहते हैं ना कि जिसके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरे घर पत्थर नहीं मारते, और वैसे भी ये इनका इंटरनल मैटर है। एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रैश, जिसको हिंदी में कहते हैं कचड़ा और अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन मीडिया। देखो, अगर सरकार एक क्रिकेट टीम है ना, तो मीडिया पुजारा है, मतलब कितने भी विकेट गिर जाएं ये डिफेंड कर ही लेती है। इस हफ्ते भी मीडिया ने सरकार के फार्म बिल्स के सपोर्ट में और किसानों के खिलाफ ओवर टाइम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा बजट तैयार किया है दोस्तों जिससे रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगी। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर सरकार अपना खुद का स्पोक्स पर्सन भी बिठा देना तो इस इंसान से अच्छा प्रमोशन नहीं कर पाएगी। गणतंत्र के गद्दारों की मददगार है कांग्रेस, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बहादुर काम कर रहे हो ना, रोज विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो। कोई बीर चक्कर लाओ भाई। विक्टिम कार्ड खेलना और हिंदुओं के खिलाफ टीका टिप्पणी करना मानो एक तबके का फैशन ट्रेंड बन गया है। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। शादी बेगानी है लेकिन रिहाना दीवानी। गुम्मा लेके आओ बाहर से मोटा। पूछता है, हाँ पूछता है भारत, पता है सारा भारत। ओके, चलिए बात करते हैं फरवरी महीने के पहले वायरल मेमे के बारे में। इंडिया इंग्लैंड के बीच में चल रहे टेस्ट मैच के पहले दिन जो रूट की कवर ड्राइव पे विराट और रोहित का ये रिएक्शन एक वायरल मीम बन गया। अब देखो, उसमें विराट का तो ठीक है, ये भाई साहब सबकॉन्शियसली भी 1 मिनट के लिए पोस्ट कर रहे होते हैं। मजा आ रहा है रोहित का रिएक्शन देखकर। मतलब दिस इज द रिएक्शन व्हेन यू क्रश वॉक्स बाय विदाउट सेइंग हाय, व्हेन कंगना स्टार्ट्स ट्वीटिंग विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, व्हेन यू सेंड अ मेल बट फॉरगेट टू अटैच द डॉक्यूमेंट। एंड टाइम फॉर द पार्ट वेयर आई स्टॉप माय बकवास जस्ट टू रीड योर बकवास। देवाशीष पात्रा कहते हैं कि मुझे कमेंट्स ऑफ द वीक में ऐड करो, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। देवाशीष भाई नमस्ते, तुम्हारा नाम पात्रा है, धमकी मत दो, चाय पियो बिस्कुट खाओ। गैरी हैज ओनली वन लाइन टू से, टीयर्स विन अगेंस्ट टीयर गैस। भाई के पास सरनेम नहीं है लेकिन वर्ड प्ले लेवल प्रो। सागिर अंसारी ने हमारी तारीफ में लिखा है कि ये अर्नब का छोटा भाई है। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। फीबी बुफे कहती है कि मीडिया वायरस और डेली सोप वायरस से अगर बचना है तो टीवी बेच दो, किस्सा खत्म। मतलब दीदी ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब अगर आपको रूममेट पसंद नहीं आएगा तो आप रूम चेंज करोगे ना, हॉस्टल में आग थोड़ी लगा दोगे। एंड टाटा टोयोटा बाय बाय। अगर एफआईआर और अरेस्ट से बच गए तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अगर पिछले 10 मिनट में बहुत मजा आया हो तो अंगूठे पर अंगूठा मारो, और अंगूठे का थोड़ा और वर्कआउट करना हो तो एक बढ़िया सा कमेंट टाइप करो। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टीवी न्यूज से दूर रहिए। जय हिंद। अब निकाल।